हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर सप्ताह की तरह हम लोग के एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति पर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दो संपत्ति के बारे में बताया, तो चेतना के बारे में बताया है, जो जिसका वर्णन 16वें अध्याय में आता है कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं और दोनों की चेतना भिन्न भिन्न होती है। दिखते सेम है, बट उसका जीवन शैली, उसका चिंतन, उसका विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार से पता चलता है कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। तो ये 16वें अध्याय में आता है कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरी एव च देवी विस्तरशः प्रोक्ता आसुरीं पार्थं मे शृणु। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। पहला जो देवी चेतना से होता है, डिवाइन क्वालिटीज। दूसरा आसुरी भाव में होते हैं। पहले ही विस्तार में उन्होंने देवी चेतना का विस्तार कर कि देवी चेतना क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है, और अभी आसुरी चेतना के बारे में बताते हैं। तो देवी चेतना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे जानने का। अभयम सत्व संशुद्धिम योगावस्थितः ज्ञान योगावस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपेशृणुम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हीर चापलम
तेज क्षमा धृत शौचम द्रोह नाति मानिता भवंती संपत्ति देवी अभिजातस्य भारत। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो देवी चेतना वाले जो मनुष्य होते हैं उसकी क्या मतलब क्या क्या विशेष गुण होते हैं। पहला तो होता है कि निर्भयता, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि संसार को चलाने वाला एक परम सत्ता है जो हमारा भी सृजनहार है, और उसी के हाथ में ये सारी चीजें हैं, सृजन और उसका पालन भी और उसका संहार भी। हमें अपने कर्मों के हिसाब से जो करना होता है उचित कार्य करना है मर्यादा में रह करके। और हम जब मर्यादा का व्यतिक्रमण नहीं करेंगे तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं होता कि हमारे साथ कभी बुरा होगा, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत है। इस संसार में जिसके साथ हमारा कर्म है वही व्यक्ति हमारे जीवन में जुड़ता है, और सुख या दुख हमें दे करके फिर अलग हो जाता है व्यू। जीवन का सबसे बड़ा कठोर सत्य यही है कि इस संसार में हर जीव अकेला है। परिवार, रिश्तेदार या सामाजिक जन हमें एक मनोवैज्ञानिक सहारा देते हैं कि हम लोग संग में हैं, साथ में हैं। लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से इस संसार में सभी जीवों को जितना दुख मिलना होता है वो मिलता है, उसका कोई नहीं बांटने वाला। जिसको जितना सुख मिलना है उसको मिलता है, और जिसको जब बिछड़ना होता है उसमें वो बिछड़ जाता है। जब इस संसार से विदा होना होता है विदा हो जाता है। इसको कोई रोक नहीं सकता, ये सर्टेन है, प्रकृति के अपने हाथ में। तो इसलिए हमें लगता है कि हम परिवार के बीच में हैं तो हम लोग सब सुरक्षित हैं, बट मृत्यु परिवार के बीच में भी आता है, रोड पे भी आता है, ट्रैफिक में भी आता है, हॉस्पिटल में नाना प्रकार के डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी पेशेंट जिसको मरना होता है वो मर ही जाता है। उचित से उचित और अच्छे से अच्छे दवाएं और उपायों के बावजूद भी उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। माता पिता के होते हुए भी बच्चे कभी कभी तड़पते रहते हैं और उसको दुख मिलता है, बीमारी आ जाती है या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो माता पिता भी असक्षम है बाल बच्चे को सुरक्षा देने में, डॉक्टर भी असक्षम है बाल बच्चे को सुरक्षा देने में, सरकार भी असक्षम है जनता का सुरक्षा देने में। ये अपना चिर संगी कौन है? तो भगवान, और भगवान के द्वारा दिया गया जो प्रिंसिपल है यही चिर संगी है हमारा। तो इसीलिए जो इस प्रिंसिपल को जानता है कि जीवन क्षणिक है और एक दिन इस संसार से विदा होना है, तो अपना जीवन में क्या करना है? प्रिंसिपल पे चलना है, सिद्धांत पे चलना है। और इस प्रकार से दोनों चीजें आएगी यहाँ पे, गर्मी भी आएगी, ठंडी भी आएगी, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। ये दोनों में सम रहते हुए और अपने कार्य को करते रहना यही अपना धर्म कहलाता है, और इसी मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निर्भय कहलाता है। तो पहला तो हो गया निर्भयता। तो जब हम गलत नहीं करेंगे तो हम किसी के सामने में हमारा जो ये चिन्ह है एक ठोटी हमारा नीचे नहीं जाए, कभी नहीं। गलत होने के बाद स्वतः हमें नीचे झुकना पड़ता है, अपनी नजरें झुकानी पड़ती। और जहां हम गलत नहीं होते हैं तो फिर वहां कोई भय नहीं होता है ना, कोई भय नहीं होता है। जो देवी चेतना के लोग होते हैं वो अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए भी भयभीत होते हैं, इसलिए फूंक फूंक करके कदम चलते हैं कि कोई हमारी हम्म, व्यक्तित्व पर उंगली ना उठा पाए। ऐसा इसलिए ऐसा कोई निषिद्ध कार्य नहीं करते जिससे उसको कहीं झुकना पड़े। तो ये देवी चेतना का विस्तार है। दूसरा होता है आत्मशुद्धि। वो बाय नेचर आत्मपरायण होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में लिप्त होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो आध्यात्मिक ज्ञान हर परंपरा में जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे जो गुरुजन बताते हैं, साधु संत जो बताते हैं, वो वास्तविक जन सामान्य के कल्याण के लिए ही बताते हैं। अल्टीमेट यही चीज है कि गलत चीजों को नहीं करना है, यही बात हमें वो बताते हैं। परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, राजा का क्या कर्तव्य है, यही सारी व्याख्याएं हर बुद्धिमान से बुद्धिमान जीव करते हैं। तो उनका पालन करना, दान। इस संसार में जो अच्छाई आती है वो शेयरिंग से आता है। दो चीजें हैं, एक होता है लेना, दूसरा होता है देना। इस संसार में जो जीव है
वो जीवन में दोनों चीजें निर्भर करता है। किस पर? प्रकृति पर। माता प्रकृति ही हम सबका भरण पोषण करने वाली अधिष्ठात्री शक्ति है। अन्यथा इस संसार में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी राज्य और कोई भी साम्राज्य, कोई भी परिवार अकेले इस संसार में जीवित नहीं रह पाए। हम लोग सब याचक हैं, जीवात्मा इस संसार में याचक है। हवा, पानी, जल, आकाश, आश्रय स्थल, ये सब हमें माता प्रकृति ही दे रही है। और प्रकृति अपने से नहीं दे रही है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे पुत्र और पुत्री का निर्वाह माता पिता दोनों मिल के करते हैं। पिता कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में पत्नी के द्वारा ही बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। वो बाहर बाहर काम करते रहते हैं, धन अर्जित करते हैं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका सुरक्षा, उसका सारा कंफर्ट, ये सब चीज की व्यवस्था करते हैं। माता प्रत्यक्ष रूप में उसके समय रहता है और पिता अप्रत्यक्ष रूप में। तो उसी प्रकार से माता प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। बट ये माता प्रकृति भी किसके अधीन कार्य करती है? भगवान के अधीन में कार्य करती है। तो है ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम हेतु न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये प्रकृति भगवान की दक्षता में कार्य करती है। तो इसीलिए अनुशीलन, दान, शेयरिंग, हम शेयरिंग करते हैं। बिना शेयरिंग का हमारा जीवन रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जब भी आवश्यकता से अधिक आ जाएगा, हम उसी क्षण दूसरे को देने लगते हैं। जैसे पुत्र के लिए हम करते हैं, पुत्री के लिए करते हैं, अपने नौकर चाकर के लिए करते हैं, पशु पक्षियों के लिए करते हैं। जब भी हम कुछ भी अर्जित करते हैं, केवल अपने लिए करते ही नहीं। ये भगवान ने ऐसा बनाया ही कि आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए, दूसरे के लिए ही करना है। जैसे हमारे माता पिता ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया प्रेम बस हमारे लिए किया। और हम लोग भी जब पेरेंट्स बनते हैं, माता पिता बनते हैं, तो हम लोग भी अपने लिए नहीं करते, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए ही करते हैं। तो नेक्स्ट पीढ़ी भी कौन है? भगवान का ही पुत्र है, पुत्र है। तो भगवान हमारे जरिए ही उसके लिए घर, मकान इत्यादि सबका व्यवस्था करा देते हैं। यही तो प्रेम है। पालन इसी प्रकार से होता है। और माता पिता के हृदय में प्रेम होता है, और वो प्रेम का आधार भी कौन है? भगवान है। इसलिए जीवों का सबसे पहला जो सुहृद है, जो अच्छा चाहने वाला है, वो भगवान ही है, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान थे। जब भी हमारे हृदय में आते हैं, कोई भी बात हमें निर्णय लेना होता है, तो उसमें जो पहला वॉइस आता है, वेरी फर्स्ट वॉइस, तो वो परमात्मा का आवाज होता है। उसको, उसके बाद फिर बाद में मन बोलने लगता है। अब चूंकि मन जो है वो अनर्थों से भरा हुआ है, इसलिए लगता है पूरा का पूरा ग्रुप कोई अंदर से बोल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, ये सब नाना प्रकार का आवाज आता है भीतर से। लेकिन जो पहला वॉइस आता है कि करना है कि नहीं करना है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, तो वो भगवान का आवाज है। मतलब उस आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए। कैसे सुनेंगे? जब हमारा हृदय पवित्र रहेगा तभी हम उस बात को सुन पाएंगे। और अपवित्र रहेगा तो फिर काम, क्रोध, लोभ से मिश्रित जो वाक्य हमें अंदर से आएंगे, उसको सुनेंगे, और बाद में फिर घाटा हो जाता है। क्योंकि ये कार्य भगवान सभी जीवों को निर्देशित करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यम सर्वभूतानि यात्रा रूढ़ानि माया। ये शरीर एक रथ के समान, एक गाड़ी के समान है, और इसको डायरेक्शन देने वाला अंदर ही है, परमात्मा के रूप में। उसी की अध्यक्षता में मेरा शरीर भी कार्य करता है। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो बलवान है, ना कोई कमजोर है, ना कोई असहाय है। सब एक ही जैसे स्थिति में है। सब प्रकृति के नियमों के अधीन है। कोई आदमी अपने चेतना के दो प्रकार की चेतना होने के कारण कुछ लोग अभिमानी, गर्वित महसूस करते हैं, और कोई विनम्र और दयालु प्रकृति का बन जाता है। आत्म संयम, आत्मनियंत्रण रहना, मन पर, वाणी पर और कर्मों पर नियंत्रण रहना आत्मनियंत्रण कहलाता है। यज्ञ प्रायणता, तो यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब होता है उत्कृष्ट कर्म। हमारे लिए उत्कृष्ट कर्म क्या है? तो अपने आप को देखना चाहिए कि वर्णाश्रम सिस्टम में हम कौन से पद्धति में हैं, हमारा क्या पोजीशन है। अगर मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ, तो विद्यार्थी जीवन का तो मतलब क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, यही वर्षा, है ना। ये जो चीजें हैं कि हमें स्टडी करना चाहिए फोकस ईमानदारी के साथ, है ना। और उसका
और लोगों और दूसरे बच्चों को उसको प्रचार करना चाहिए, अच्छे अपने मित्र सर्कल में उसको बताना चाहिए। और माता पिता से, कुटुंब से हमें चैरिटी जो मिलती है, जो हमें सपोर्ट मिलता है, उसको ग्रहण करना चाहिए और उसका उचित दिशा में, डायरेक्शन में खर्च करना चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य है। कोई गृहस्थ है तो गृहस्थी के हिसाब से अपना कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, धर्म परायण होना चाहिए और सामाजिक कार्यों में अपना शेयरिंग देना चाहिए, यानी कि दान देना चाहिए। अपना दान दो प्रकार का होता है, श्रम दान और द्रव्य दान। तो व्यक्ति को स्वयं आकर के कभी सामूहिक तौर पे अपना व्यक्तिगत कार्य करना चाहिए, अगर नहीं समय रहे तो अपने द्रव्य दान से सामाजिक सहयोग करना चाहिए। किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा, किसी गरीब के घर में पुत्री है, उसका विवाह नहीं हो रहा, किसी को भोजन नहीं मिल रहा, किसी को वस्त्र नहीं मिल रहे, है ना, चिड़ियों को पानी नहीं मिल रहा, और जंगलों में जानवरों को पानी नहीं मिलता, तो हमें वो चीज करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति में सबका एक ना कुछ योगदान है और सभी जीव इस संसार को चलाने में अपना जीवन खपा रहे हैं, और हमें भी उपभोग मिल रहा है। जिस प्रकार से हम ये 5 प्रकार के ऋण से हम लोग उरीन होते हैं जब दान करते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, आप ऋण, है ना, राजा, यानी कि नर ऋण, ये 5 प्रकार के ऋण हैं। राजा हमारे लिए सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं, नाना प्रकार का शांति व्यवस्था चलती रहे, वो सब चीज का निर्वाह करते हैं, भरण पोषण के लिए नाना प्रकार की सामग्री भी जन जन तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें भी जो फेवर मिल रहा है, हमें बदले में उनको सत्कार सम्मान देना चाहिए। दूसरा, अपने पूर्वजों के माध्यम से जो हमारा परिवार, जो खानदान, जो परंपरा हमें मिली, जो हमें उत्कृष्ट प्रदान करेंगे, उत्तम गति प्रदान करेंगे, तो हमें उनको भी संतुष्ट करने के लिए कुल परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, निर्वाह करते रहना चाहिए। और जो जनरल जन सामान्य हैं, जैसे किसान या और भी जो जीव लोग हैं, जैसे गाय जिसे हम लोग दूध दही लेते हैं, जैसे चिड़िया एक जगह दाना चुगती है, दूसरी जगह गिरा देती है, उससे पेड़ हरा भरा होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, लकड़ी मिलता है। तो हम इस प्रकार से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो हमें इसलिए सबको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो ये दान करना सब जीवन को उत्तम गति देता है। दूसरा, वेदाध्ययन। तो वेदाध्ययन, रोज हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमें कुछ भी, हमने कुछ नई बातें नहीं सीखा, कुछ धर्म संगत बातें नहीं सीखा। इसलिए वेदाध्ययन करना चाहिए, यानी कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तपस्या, तपस्या का मतलब होता है वाणी की तपस्या, और शरीर की तपस्या, और मन की तपस्या। ये इसको भी बताया गया है इसमें। वाणी की तपस्या क्या क्या है ना, अनुद्विग्न कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, नित्यम स्वाध्याय चैव वाङ्मय तप उच्यते। ये वाणी की तपस्या है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा बोलना चाहिए? डायरेक्ट बोलेंगे या कर्कश तरीके से या क्रोधित होकर बोलेंगे तो बात का असर नहीं होगा। राइट। अनुद्विग्न कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत। तो जो भी मेरी वाणी निकले सामने वाले के हित के लिए हो। परिवार के जनों में हम बात रखें, समाज के जनों में बात रखें, किसी के भी सामने अगर अपनी बात रखें, तो सबसे पहले वो कर्ण प्रिय होना चाहिए, सुनने के लायक होना चाहिए। दूसरा, हितकारी होना चाहिए, और उसमें सत्य होना चाहिए। ऐसा फॉल्स अपना कुछ लगा के, मसाला डाल करके झूठ आडंबर बात नहीं फैलाना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। कलयुग में ये वाणी की तपस्या में लोग विफल हैं। इसलिए मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, और झगड़ा और कलह की जो वजह है वो मिसकम्युनिकेशन है, यानी कि वाणी की तपस्या में हम लोग कमजोर हैं। जो बात जब बतानी चाहिए, जब रखनी चाहिए, ठीक ठीक रखना चाहिए, लोग नहीं रखते, और बाद में उम्मीद करते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने वो कर दिया है वो, या फिर वो समझ जाएंगे खुद। ऐसा नहीं होता है। यू डू योर ओन पार्ट, आप खुद ऐसा करो। अनुद्विग्न कर्म वाक्य, बोलने के बाद सामने वाले का मन भारी नहीं होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चय, लेकिन सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और सबके हित में होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? स्वाध्याय, नित्यम स्वाध्याय चाहिए, वांग्मय तप उच्यते। रोज हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जैसे भागवत गीता, रामायण, महाभारत, और भी बहुत सारे वैदिक शास्त्र हैं।
ग्रंथ है, सब में जीवन के लिए उत्कृष्ट लेसन है, तो उसको पढ़ना चाहिए तो आता है। दूसरा, सरलता। तो जीवन को सरल, अपना दिखावे से रहित जीवन जीना, ये सरलता है। अपने शारीरिक आवश्यकता, अपने कंफर्ट के लिए बहुत सरल संसाधन का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा दिखावा नहीं रहना चाहिए। अहिंसा, वाणी से कर्म से, हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का मतलब हुआ कि हिंसा नहीं करना, और हिंसा मतलब कि कोई भी व्यक्ति मेरे आचरण से भयभीत या दुखी नहीं होना चाहिए, रुष्ट नहीं होना चाहिए। सत्यता, सत्य बोलना चाहिए, सत्य पालना होना चाहिए। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं होना चाहिए। मन में जब आए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए और थोड़ा देर बर्दाश्त करना चाहिए और उसके बाद रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर रजोगुण होने से बच जाएगा, क्योंकि गुरु, जो गुस्से में हम कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा, नाश को लेकर के है ना, चला जाता है, हमें विनाश की ओर लेकर धकेल देता है। त्याग, कभी कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो हमें दुख होता है या गुस्सा आता है, तो हमारे अथक प्रयासों के बाद भी अगर वो चीजें नहीं हो तो ये समझ लेना चाहिए, अब ईश्वर चाहेंगे तो देंगे और ईश्वर नहीं चाहेंगे तो नहीं। कोई बात नहीं। तो त्याग देना चाहिए ऐसी भावनाओं का। शांति, हर स्थिति में शांति अपने जीवन में बहुमूल्य चीज रखती है। पहले तो मन की शांति, फिर परिवार और कुटुंब और समाज में शांति, और शांति के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए बहुत बहुमूल्य जो वस्तु है वो है शांति, कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं। जब शांति रहेगी तभी वहां पे प्रेम जन्म लेगा, वहीं पे सुख, है ना, सौहार्द जन्म लेगा, उन्नति जन्म लेगी। तो आधार शांति है कि सब, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारे वेदों का आदेश है कि जो जैसा है सबको जिंदगी जीने का अधिकार है, स्वीकार करो। गोरा काला, ऊंचा नीचा, जंगली जानवर, मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी, ये पृथ्वी पूरा मिक्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक प्रकार के स्पेसिस नहीं रहते। यहाँ पृथ्वी सबके लिए आश्रय स्थल है, इसलिए सब सुखी रहे और प्रकृति के हिसाब से सब चल रहा है, तो सबका जीवन शैली चलता रहे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कामना होती है। हम्म। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, कोई लोभ नहीं होना चाहिए मन में, अपने कार्यों से संतुष्ट होकर के परमात्मा जो हमें रिजल्ट देते हैं, क्योंकि कर्म हमें नहीं करना है, हमें यज्ञ करना है। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीनों के माध्यम से परमात्मा को हम संतुष्ट करते हैं। तो हमके किसके बिहाफ में कर्म करना है, भगवान के बिहाफ में। तो भगवान ने जो हमें कहा करने के लिए उसको करना है, और उसका फल भगवान को समर्पित कर देना है। बाकी कौन लोग संतुष्ट हो रहा है और असंतुष्ट हो रहा है, तो वो बात की बात है। तो जो संतुष्ट हो स्वतः है, जब हम प्रिंसिपल पे चलेंगे तो हर व्यक्ति संतुष्ट होता है, हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। अज्ञानी लोग असंतुष्ट रहेंगे, बट उसको हम नहीं कर सकते। भद्रता, अपने आचरण में भद्रता होनी चाहिए। लज्जा, ये आभूषण है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। तो लज्जा होना चाहिए। हम्म। अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए अपने द्वारा, अशिष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, अशिष्ट आचरण नहीं करना चाहिए। तो जिस पुरुषों में या स्त्रियों में लज्जा है तो समझ लेना चाहिए कि वो उत्तम कैटेगरी का पुरुष है, वो चाह करके भी गलत व्यभिचारी नहीं हो पाएगा। संकल्प, संकल्प के साथ हम कोई भी कार्य को करते हैं तभी वो पूर्ण होता है, अन्यथा मन का जो भाव है, मन का भाव क्या है, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प। तो कभी हम कोई बात को निर्णय करते हैं कि अच्छा अब आज के बाद ये करेंगे हम, कुछ देर इंतजार करने के बाद मन में फिर उसी भावना को काटने के लिए दूसरा एक भाव जन्म लेता है, और उस पहले के आइडिया और जो उत्साह था मन में वो गायब हो जाता है, और अभी हम फिर एज इट इज जहां थे वहीं हो जाते हैं। तो मन का दो भाव है, दो धारी तलवार है मन। अगर वो पवित्र नहीं है तो दो धारी तलवार के रूप जैसा कार्य करता है, मतलब सामने वालों को भी नुकसान करता है, और जो जिसके हाथ में तलवार है उसके देह को भी नुकसान करता है ना। इसलिए अर्जुन को ये संदेश देते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि मन एव मनुष्यानाम कारणम मोक्षाय, कारणम बंधाय मोक्षाय।
कारण बंधाय विषय संगो मोक्षाय निर्विषय मना। इस संसार में हर व्यक्ति भोग की वांछा से संसार में कोई भी कार्य करता है, और जब हम भोग की इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं तो हम बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि भोग हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है सेवा। आत्मा का आविष्कार ही हुआ है सेवा करने के लिए, और सेवा करने के बाद ही हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है और उन्नति प्राप्त होती है। तो ये आप देखेंगे, जब प्रेम पूर्वक हम सेवा किसी का भी करते हैं, संतुष्टि पूर्वक, निस्वार्थ भाव से, तो बहुत अच्छा लगता है मन में, हल्का लगता है मन, प्रफुल्लित होते हैं हम। जैसे बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम जब कुछ भी करते हैं, मान लो कोई कुटुंब आ गया और हमारे प्रेमी जन हैं, तो अभी घर पे खाना तो बना दिया, अभी सबने खा भी लिया, लेकिन अब कुछ बचा हुआ है तो वो ऑर्डिनरी खाना है, लेकिन हमें कुछ विशेष उनको ऑफर करना चाहिए, ऐसा मन में भाव आता है। तो मन में भाव है कि विशेष ऑफर करना है, और मन में दूसरा भाव है कि अभी किचन जाना पड़ेगा। ये दोनों भाव हैं। तो चूंकि प्रेम है, तो ये प्रेरणा का काम करेगा, और हम किचन चले जाएंगे और किचन में अच्छा अच्छा पकवान बना करके और फिर अपने प्रेमी जनों को हम परोस देंगे। इस कर्म में हमें कठिनाई तो होगी, किचन में काम करना आसान थोड़ी है, घंटों खड़े रहो, बनाते रहो। लेकिन हम जब करके और अपने प्रेमी जनों को हम खिला देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं अतिथि को, और उसके चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। बाल बच्चे हैं तो हमेशा जीवन में प्रयास करते हैं कि जीवन में मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे माता पिता का नाम समाज में उन्नत हो, खानदान का नाम ऊंचा हो। प्रयास करते रहते हैं बहुत। जीवन में दूसरे के सामने में वाहवाही लूटना बड़ा आसान है। हम कुछ भी अच्छा काम करेंगे, समाज अगर प्रसन्न हो गया तो उससे हमारा नाम होने लगता है, ख्याति फैल जाती है। लेकिन उससे भी कठिन है अपने माता पिता के नजरों में सम्मान अर्जित करना। एक बेटा और बेटी के लिए समाज में तो आप कुछ भी अच्छा बड़ा योगदान करो, कुछ नया कंट्रीब्यूशन कर दो, कुछ मेडल इत्यादि जीत लो किसी भी क्षेत्र में, तो आपको मिल जाता है मान सम्मान, ख्याति प्राप्त हो जाती है। लेकिन माता पिता के नजरों में सम्मान अर्जित करना ये बहुत कठिन है, और उससे भी कहीं हजारों गुना कठिन है अपने आध्यात्मिक गुरु के नजरों में सम्मान अर्जित करना। इसलिए जीवन भर व्यक्ति विद्यार्थी ही रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है, सीखते रहता है। प्रयास यही है कि हमें अपने माता पिता को, समाज को और गुरुजनों को अपने आचरण से, सदाचार से संतुष्ट करें। तो इस प्रकार से अनेक और भी बताया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उसमें क्या क्या विशेष गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब सुनो, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञान कर रहा था। तो उससे पहले जब वो उसने सोचा, देखा दोनों सेनाओं को निरीक्षण करके कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, और ये सब सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर घर में जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, जो बेटियां हैं वो अनाथ हो जाएंगे, फिर समाज में अवांछित संतानें आ जाएंगी, क्योंकि उनका संपर्क किसी ऐसे लोगों से हो जाएगा जो निठल्ले लोग होते हैं, जो शोषण करेंगे स्त्रियों का। और अवांछित संतान जब आ जाती है तो संसार में महामारी और युद्ध की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो मानते नहीं कोई चीज को, वो आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं, वो यही सब गुण वाले होते हैं। इसीलिए वैदिक शास्त्रों का नियम है कि संस्कार के साथ अपना अस्तित्व की शुद्धि करना चाहिए। 16 संस्कार बताए जाते हैं, है ना, षड्विध संस्कार ऐसा है। पहला होता है गर्भाधान संस्कार। स्त्री और पुरुष का जब संपर्क हो तो वो धर्म परायण हो। भगवान भी बोलते हैं कि धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभा। जो पति और पत्नी मतलब स्त्री पुरुष का संपर्क धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के
संगत है, तो उसके संपर्क से जो संतान आएगा वो मतलब एक देवी चेतना वाला आएगा। इसलिए गर्भधारण संस्कार एक विशेष प्रक्रिया है। फिर बच्चे जब होते हैं तो जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार। आज विवाह भी लोग नहीं कर पाते उचित समय में। उचित समय में विवाह नहीं हो पाता है। देखो, शरीर की एक अवस्था है, फिजियोलॉजी हमारा जब चेंज होता है तो हार्मोन ग्रोथ और उसका क्या कहते हैं, पीक और उसका डाउन, ये सब चीज को भी देखा जाता है। तो जीवन को आप संतुष्टि से जीना चाहेंगे तो आपको समय पर सारा उचित कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप डिले हो जाओगे तो फिर गाड़ी लेट हो जाती है और जर्नी बहुत ही परतर्ब हो जाता है, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ से जाना है एयरपोर्ट, तो आप पूरी पहले से तैयारी करके निकलोगे ना कि कितना ट्रेन में लगेगा या मैं ट्रैफिक में जाऊंगा, तो वो कंसिडर करते हैं हम कि अगर अपना पर्सनल व्हीकल से जाएंगे इस रूट में कितना लग सकता है, ट्रेन में कितना लगेगा, वहां से फिर कैसे गाड़ी बदलेंगे, फिर वहां से मुझे फ्लाइट पकड़ना है, फिर वहां पे इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज को कंसिडर करते हुए तो हम टाइम टू कट टू कट हम लोग चलते हैं। अगर उसमें डिले हो जाए तो जर्नी क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी और ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए आज हमारा जीवन में जो अव्यवस्था है उस समय पर डिसीजन नहीं लेने के कारण है। तो विवाह संस्कार भी उसमें से एक था। आज विवाह संस्कार में कन्यादान की प्रथा है। कन्यादान एक बहुत बड़ा ध्यान है। जो गृहस्थ लोग अपने पुत्र और पुत्री को उचित समय में, अगर बहू या एक स्त्री है मतलब पुत्री है, तो उचित समय में जब उसका फिजियोलॉजी चेंज हुआ, जब वो तैयार हुई, जब सयानी हो गई, तो उसको बाय नेचर किसी न किसी पुरुष का संपर्क की आवश्यकता है। मन रजोगुनी है, शरीर में बदलाव हुए हैं और हार्मोन बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। तो उस समय में एक उचित व्यवहार होना चाहिए, इसलिए मर्यादित, अमर्यादित नहीं। इसलिए संपर्क तो होगा क्योंकि प्रकृति का नियम है, इसलिए संपर्क कैसा होना चाहिए, मर्यादित, परिवार समाज की सहमति से। इसलिए इसको विवाह संस्कार कहा गया। विवाह संस्कार कहा गया, उसमें कुंडली अपना, अ, गण अपना, सारा चीज मतलब कैलकुलेशन करके कि कौन से स्वभाव में अब व्यक्ति का इस संसार में आना हुआ, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हुए अच्छा परिवार चुन करके 2-5 साल वक्त लेते थे माता पिता, लेकिन एक अच्छा खानदान, एक अच्छा सुयोग्य वर ढूंढते थे अपने पुत्र और पुत्री के लिए, वधु ढूंढते थे। इसमें आज माता पिता छोड़ देते बच्चों को उसी हालत पे, खाओ पियो खेलो कूदो बड़े हो जाओ पढ़ो लिखो। बच्चा भी अज्ञानी, माता पिता भी अज्ञानी, और इस प्रकार से बाहर में नाना प्रकार के लोगों से विरुद्ध संपर्क हो जाने के कारण उसका युवा अवस्था प्रदूषित हो जाता है। अच्छा ना तो गृहिणी बन पाते हैं, ना अच्छा पुरुष बन पाता है, ना आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है, ना लोक भी बर्बाद और परलोक भी तबाह हो जाता है। इसलिए अर्जुन ने भी यही बात रखी थी कि धर्म, है ना, अधर्म भी भवात कृष्णा प्रदर्शनती कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। विशेष रक्षा देना चाहिए क्योंकि समाज में देवी संपत्ति चेतना वाले पुरुष को अगर लेके आना है तो चेस्ट वुमन उसका आधार बनेगी। यानी कि पवित्र आचरण करने वाली महिलाएं ही, स्त्रियां ही इस समाज को सृजन कर सकती हैं। उसका विशेष रक्षा करने का प्रावधान है, ये चाहिए था। ये जब नहीं होता है तो इस प्रकार का हो जाता है। तो इसकी प्रारंभ अवस्था कहाँ से होती है, गर्भ से ही होता है। तो आज जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग से पूर्व क्या था, द्वापर, और द्वापर से पूर्व क्या था, त्रेता। तो त्रेता में जो हम लोग देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का घटना घटा, रामायण जिसको कहते हैं, तो उसमें जितने पात्र हैं सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने की बात आती है। स्त्री धर्म नारी धर्म जो अगर हमें सीखना है तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और कैकेयी से सीखना चाहिए, माता सीता से सीखना चाहिए। भ्रात धर्म क्या है, भाई का क्या धर्म कर्तव्य होता है, वो हमें भरत से, शत्रुघ्न से, लक्ष्मण से सीखना चाहिए। एक नौकर का क्या कर्तव्य होता है, ये चीजें भगवान हमें सिखाते हैं। वो कहाँ सीखेंगे, हनुमान जी, सुग्रीव और लक्ष्मण के पात्र से हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि स्वामी की प्रसन्नता के लिए हमें कैसा करना चाहिए। और राजधर्म भगवान सिखाते हैं, भगवान। तो ये सारे पात्र अपने आप में अनमोल हैं। जो रावण है वो आसुरी संपत्ति में प्रधान है, क्यों, क्योंकि उनकी माता केकसी, है ना,
राक्षस राज सोमाली की पुत्री थी, और केकसी ने उचित समय में नहीं, अनुचित समय में विश्रवा मुनि को अप्रोच किया था। विश्रवा कौन है? तो अ, रावण और कुबेर के पिता हैं। ब्रह्मा जी का पहला एक पुत्र हुए जिसका नाम है महर्षि पुलस्त्य। और पुलस्त्य जब ऋषि जब त्रिनबंधु के आश्रम में गए थे तो उनकी कन्या से विवाह हुआ था, और उसके संपर्क से जो ऋषि उत्पन्न हुए उसका नाम था विश्रव। और वही विश्रव वो भी ब्रह्मनिष्ठ महान व्यक्ति थे। तो उनका विवाह था हुआ था भारद्वाज की पुत्री से, और उस उससे उस स्त्री से जो सन की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम कुबेर है। लेकिन जो केकसी और विश्रवा के संपर्क से जो पुत्र का प्राप्त हुआ, वो पुत्र कौन कौन है? तो आसुरी संपत में है। कौन कौन? रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। और उसमें से एक महान पुत्र हुआ विभीषण, वो देवी संपत्ति में उत्पन्न हुआ क्योंकि माता केकसी ने प्रार्थना किया था। क्योंकि अनुचित समय में स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं होना चाहिए। जैसे जब ट्रांजिशन का फेज आता है, जैसे रात्रि से दिन, या दिन से दो है ना, दोपहर से फिर संध्या, या संध्या से मतलब क्या करते हैं, फिर दिन और रात बीच का जो बेला होता है संध्या बेला, इस समय में स्त्री पुरुष का संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर इस समय में अगर कोई भी स्त्री पुरुष का संपर्क होता है तो वो आसुरी संपत में जो जातक पैदा होंगे वो आसुरी स्वभाव के होंगे। कामी, क्रोधी, लोभी, भ्रष्ट, नीति न्याय को नहीं मानने वाला, कठोर हृदय वाला, दुराचारी, व्यभिचारी, नाना प्रकार का, खुद अशांत और सामने वाले को भी अशांति देने वाला होगा। तो ऐसा ही था। रावण इतना दुराचारी था, बहुत ही बलशाली और ये था। तो उसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और नाना प्रकार के वरदान को प्राप्त किए कि मेरी मृत्यु ना तो देवताओं से हो, ना यक्षों से, गंधर्वों से, किसी से नहीं। मनुष्यों से उसको कोई भय नहीं था क्योंकि वो शक्तिशाली मानता था। जैसे हम लोग चींटियों से थोड़ी ना भयभीत होते हैं, जब चाहा जाए तब उसको मसला जा सकता है, वैसा मानता था। वो दम भी था, इसलिए उसने मनुष्यों को कैटेगरी में गिना नहीं। और इस प्रकार से जब वरदान हासिल कर लिया तो उसके बाद संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति हो और वो आसुरी संपत्ति वाला हो तो वो क्या करेगा? संसार की व्यवस्था में शांति को भंग करेगा। ज्यादा धन, अपने काम, क्रोध और सनक के आवेश में आकर के संसार में उपद्रव मचाएगा, मारेगा, काटेगा, जुल्म सितम करेगा। और किसके ऊपर जुल्म होगा? स्त्रियों पर, कमजोर वर्गों पर, जानवरों पर। ये जुल्म बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे। तो रावण भी ऐसा ही था, जब उसके पास इतना सारे सामर्थ्य आ गए तो जिस दिशा में चलता उसी दिशा में गांव का गांव, शहर का शहर, सबको मार देता था। और उसके घर में जो स्त्रियां होती थी, जो बेटियां होती थी, जो बहुएं होती थी, सबको किडनैप करके अपने पुष्पक विमान में डाल लेता था। सबको किडनैप करके उसके बच्चे को मार दिया, पति को मार दिया, उसके पिता को मार दिया, उसको किडनैप कर लेता था। चाहे वो गंधर्वों की कन्या रहे, यक्षों की रहे, मनुष्यों की रहे, और सबको अपने काम वासना का शिकार बनाता था क्योंकि कामी तो था ही वो। और शक्तिशाली था। तो आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जो आश्रय संपत्ति में रहते हैं, वो जन सामान्य का शोषण करते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस थाने वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि जब गरीब लोग जब जाते हैं कुछ न्याय लेने के लिए, जब उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो उसके पास धन तो नहीं रहते हैं, तो पुलिस अधिकारी उसका शोषण करते हैं, नेता उसका शोषण करते हैं। जैसे आज भारत में नाना प्रकार के विधवा आश्रम चलते हैं, अबला आश्रम है, तो वहां पे दुखी वंचित स्त्रियां रहती हैं। तो वहां पे जो फंड देने वाले लोग होते हैं, उस महिलाओं को, उस संस्था को फंड देंगे, बदले में क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ये सब फैक्ट बात है। तो ये आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, ये दोनों संपत्ति वाले चेतना इस संसार में आपको मिलेंगे। तो हमें हमारे हृदय में आसुरी संपत्ति नहीं, देवी संपत्ति की प्रधानता होनी चाहिए। तो जब अ, ये वैदिक काल था यानी कि सतयुग था, तो उस समय में आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति ये अलग अलग भाग में रहते थे, यानी कि एक प्लेनेट में नहीं रहते थे। अब सोचो कि कितना शांति रहता होगा जहाँ पे सब लोग धर्म परायण हो।
सब लोग मर्यादा में चलते हो। तो अलग अलग प्लेनेट में रहते थे। हेलिस प्लेनेट में नरकीय ग्रहों में राक्षस लोग रहते थे, और हेवनली प्लेनेट और पृथ्वी पर डिवाइन चेतना के लोग रहते थे। जब एज आगे बढ़ता है, सतयुग से आ गया त्रेता, तो एक ही प्लेनेट में आ गया। जैसे भारत वर्ष में भगवान रामचंद्र जी और मनुष्य लोग रहते थे। श्रीलंका सेमी प्लेनेट है ना, जहां पे राक्षसों ने अपना अधिकार किया। जब द्वापर आया तो एक ही परिवार में दो चेतना के लोग आ गए, आसुरी और देवी चेतना, कौरव और पांडव। और सबने यही चीज किया ना, दूसरे के अधिकार का हनन, दंभ, दर्प, कठोरता, क्रोध, सनक में काम किया। दूसरे को, जो कमजोर है उसको सताया, दूसरे की स्त्रियों को सताया। यही सही है ना। महामारी और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। कलयुग ये तीनों युगों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आसुरी गुण और दैवी गुण एक ही शरीर में निवास करता है, हमारे हृदय में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, ये सब आसुरी संपत्ति है। दया, क्षमा, स्वच्छता, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, तपस्या, दान, ये सब सेवा, ये सब दैवी संपत्ति है। ये दोनों चीजें हमारे हृदय में निवास करता है। तो आज हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमें शिक्षा ही ऐसा मिला कि केवल आसुरी गुण ही विकसित हुए, देवी चेतना सुसुप्त रह गई। क्योंकि ये सारी चीजें, विशेष ज्ञान हमें ना तो परिवार में मिला, ना समाज में मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें उदाहरण दिखने चाहिए ना, बिल्कुल। तो परिवार में भी उदाहरण नहीं मिलते और समाज में भी नहीं मिलते। तो एक जीव का विकास कैसे होगा? यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत इतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण जैसा होगा वैसे साधारण जनता पालन करेगा। तो राजा भी अगर आसुरी संपत्ति वाले रहेंगे तो राज्य में भी जनता कैसे हो जाएंगे? आसुरी संपत्ति वाले हो जाएंगे। समाज में जो मुखिया है वो भी अगर आसुरी संपत्ति वाले हो जाएंगे तो जन समान कैसे हो जाएंगे? आसुरी संपत्ति वाले हो जाएंगे। यानी कि रावण की विपरीत बुद्धि वाला हो जाएगा, काम ही, क्रोधी, लोभी। परिवार में माता पिता अगर आसुरी संपत्ति वाले हैं तो बाल बच्चे भी कैसे होंगे? आसुरी संपत्ति। आज मोस्टली मैं देखता हूँ समाज में निरीक्षण करके, क्या हाई फैमिली, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हर जगह परिवार में असंतुष्ट का वातावरण है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ये मर्यादित जीवन शैली नहीं है। माता पिता श्रेष्ठ होते हैं बच्चों के लिए। तो माता पिता का आचरण में अगर खोट है, अगर पिता शराबी है या नशा करता है या कर्कशता से बोलता है या स्वाध्याय प्रिय नहीं है, तो बाल बच्चे भी आगे चल करके संभावना है कि वो ऐसा गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पिता अगर अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, बाहर संपर्क रखता है, उसके लिए लड़ाइयाँ होती है पत्नी से, तो बच्चे को भी सुनने में मिलता है। फिर पत्नी का भी अगर संपर्क हो गया कहीं बाहर पुरुष से, पति लड़ाई करता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों पॉल्यूटेड हो जाते हैं। तो उस दोनों का श्रेष्ठ आचरण नहीं मिला, अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। रिश्तेदारों में भी कहीं जाते हैं तो सब लोग नशाखोरी करने वाले, दारू पीने वाले। जैसे हम लोग इकट्ठा होते हैं ना, कभी कभी शादी होता है, विवाह होता है, तो जो रिश्तेदार लोग भी आते हैं वो लोग भी वैसे ही रहते हैं, मांस भक्षी या दारू पीने वाले या विचार काम करने वाले या गुस्सा के बोलने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, धोखा देने वाले। समाज में भी ऐसा, परिवार में भी ऐसा, तो श्रेष्ठ व्यक्ति तो मिला ही नहीं। इसलिए हमारा भी आचरण देवी संपत्ति में उन्नत नहीं हो पाता है। तो हमारे भी जीवन में जब भी कठिनाई आई या आएगी और हमारा पतन का कारण होगा, हमारा मान हानि होगा, हमें समाज में नीचे झुकना पड़ेगा और हम समस्या में फंस जाएंगे, उसका कारण क्या होगा? रावण वाली विपरीत बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य नहीं होगा, वो कांड हो जाएगा और उससे हमें बहुत बुरा नुकसान होगा। आज जेल में कभी कभी हम लोग विजिट करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि हम लोग जैसे ही जन सामान्य लोग हैं, बट किसी ने गुस्से में आकर के अपना गुस्से को नियंत्रण नहीं किया, मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, अब 15-20 साल के लिए जेल में है, अब पछता रहा है।
काम वासना पे नियंत्रण नहीं हुआ, किसी लड़की का आंचल खींच करके उसको रेप करने का प्रयास किया, मारने पीटने का नाना प्रकार की धाराएं लग गई। अब वो जेल में है, पछता रहा है। लोभ में किसी ने करप्शन कर दिया, कोई पद पे उसको मिल गया, अच्छा करप्शन कर लिया, पकड़ा गया, तो बाद में क्या हुआ? आज जेल में है। ऐसा होता है। करप्शन, रेप, मर्डर, ये सब का कारण कौन है? विकृत बुद्धि, विकृत चेतना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण और रावण के फॉलोअर का विनाश किया था अपनी शक्तियों से। हमारे हृदय में भी वो रावण मरता नहीं है, रावण हमारे हृदय में दुर्गुण के रूप में विद्वान है। तो इस कलयुग में अगर हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर भगवान ने एक अस्त्र दिया है, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालहा। कि कलयुग में नाम जप लेना करना पड़ेगा, भगवान का नाम का अस्त्र लेना पड़ेगा। ये हमारे हृदय की संस्कारों को, कुसंस्कारों को मिटाते हैं। जैसे दर्पण को साफ करने के लिए हम कभी कभी साफ कपड़े से पोंछते हैं, दर्पण साफ होता है, लेकिन पूर्ण साफ नहीं होता है। तो कुछ लिक्विड भी डालते हैं उस पे, कॉलिन इत्यादि जो भी है, और फिर रगड़ते हैं, थोड़ा मेहनत और करते हैं, उससे भी नहीं होता। तो कभी कभी क्या करते हैं, और कुछ ऐसा पदार्थ इत्यादि से और रगड़ते हैं उसको। तो इस प्रकार से पूर्ण तरीके से साफ होता है। तो हमारे हृदय जो अनंत जन्मों से हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद में ही तो भटक रहे हैं। जानवर का जीवन, पशु का जो जीवन, पक्षियों का जीवन, या जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग नहीं है, मनुष्य तो है लेकिन मर्यादा में नहीं है, तो उस जीवन शैली में हम लोग इसी संपत्ति में काम करते हैं ना, इसी प्रेरणा में, इसी चेतना में काम करते हैं। काम वश, क्रोध वश, तो धर्म होना चाहिए ना जीवन, मनुष्य जीवन में। ऐसा थोड़ी है, पशु जीवन में कोई धर्म नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती। माँ के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ, मामी, चाची, नानी के साथ, भाई बंधु के साथ अपना संपर्क नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा। मनुष्य जीवन में अगर ऐसा हो तो पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में क्या फर्क है बताओ? कोई फर्क नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में बाल्यावस्था से युवावस्था, ये जो बहुत ही कमजोर समय होता है एक जीवात्मा के लिए, और उस समय में काम, क्रोध, लोग बहुत हावी रहते हैं चेतना पर। तो अगर हमारे अंदर में अगर देवी संपत रहेगा, तब भी हम उस दौर में गुजर जाएंगे और हम गलत निर्णय नहीं करेंगे और गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। गलत चीजें नहीं होगी तो कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं। राइट। तो इसीलिए इस कलयुग में हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये वेदों का आदेश है कि कलयुग में और हम लोग इस संसार में आसानी से कुछ नहीं कर सकते, ना दान कर सकते, ना तपस्या हो सकती है हमसे, ना हमसे वेदाध्ययन हो सकता है। तो क्या करें, हमारा उन्नति कैसे होगा, कैसे ये रावण और रावण जैसी बुद्धि से हमारी निवृत्ति हो पाएगी? उसके लिए भगवान ने अपना सारा शक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें डाल दिया है। और इसको जपने के लिए, नाम को स्मरण करने के लिए कोई पाबंदी भी नहीं रखा है। कलयुग में कितना ही बेकार स्थिति में जीव क्यों ना रहे, वो भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये भी सुपाप यौनयो स्त्रिया शूद्रा तथा वैश्यास ते अपि अंतिम परम गति। मरने के बाद हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए कि बार बार इस संसार में ना लौटे। तो परम गति के लिए भी हमें प्रयास करना है। तो उसके लिए कौन अधिकारी है? वैश्य भी अधिकारी है, जो संसार में मिश्रित कार्यों में लगा हुआ है। शूद्र जो कर्म में लगा हुआ है समाज में, अगर वो धर्म परायण होकर के, निष्ठावान होकर के, संगत भगवत गीता के हिसाब से या वैदिक वांग्मय के हिसाब से अगर चले, तो उस वो भी अधिकारी है। और स्त्रियां बाय स्वभाव बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती इस विषय में, तब भी अगर वो नाम जप करे और उचित मार्गदर्शन में रहे, अगर उसके पास श्रेष्ठ देवी संपत्ति से युक्त पुत्र हो, देवी संपत्ति से युक्त अगर पिता हो, देवी संपत्ति से युक्त अगर पति हो, तो फिर उनको वो कुमार्गामी नहीं बन सकती। तो वो धर्म परायण होकर के और अपना जीवन निर्वाह कर लेंगी, मान सम्मान, दान पुण्य इत्यादि अपना गृहस्थी अच्छा से जीते हुए भी, सबको संतुष्ट करते हुए परम गति की अधिकारी होती है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है तो एक माला जप करेंगे हम लोग। अभी ये 2 महीने हमारा अभी मैराथन का समय है। तो जितने भी हम लोग भक्त लोग रहते हैं मंदिर में, पूरे देश भर में पहुंचते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, और भगवत गीता का प्रचार करते हैं। तो अभी मैं राजस्थान में था, दिवाली की छुट्टी आई तो मैं आ गया इधर। अभी वापस छुट्टियां खत्म हो रही है, वापस जाना होगा। तभी आप लोग कम से कम कंटिन्यू रखे हैं। ये युग धर्म है, सामूहिक बैठ करके परिवार में ही 4-10 जनों के बीच में भी भगवत चर्चा अगर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस लोक तो संभलेगा ही, लेकिन परलोक भी संभलेगा। चलिए जब करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम हरे प्रणाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्री रूपानंद की जय